तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू सीओसी सेंटर ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम एल्काइन का आईपीसी नेम कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाउ टू राइट द आईपीसी नेम ऑफ एल्काइन। देखिए, तो एल्काइन का आईपीसी नेम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्काइन होता क्या है। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ना हो, केवल कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि वो हमारा एक प्रकार का एल्काइन है। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C H H, तो ये एक प्रकार का एल्काइन है। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये भी हमारा एक प्रकार का एल्काइन है। तो इसको हम एल्काइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। इतनी बात समझ में आ गई। तो एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, जहां आप n की वैल्यू 2, 3, 4 और इससे हायर नंबर आप रख के एल्काइन के मेंबर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आप n = 2 रखेंगे तो आपको एल्काइन का फर्स्ट मेंबर मिलेगा। n की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा? C2H2 × 2 - 2, that is equal to C2 2 to the 4 - 2 2, तो C2H2। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप जानते हैं कि ये एल्काइन है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। या आप ये भी बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आप लगा दीजिए, लगा दिए। अब आपको ये नहीं पता है कि हाइड्रोजन कहाँ कितना लगाएं, तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, और 1 2 3 ट्रिपल 3 बॉन्ड तो बन चुका, बचा एक, तो वही एक बॉन्ड आपका हाइड्रोजन बना लेगा और यहाँ पे एक आपका हाइड्रोजन बना लेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक टाइप का क्या है? एल्काइन है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको इसी टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम करना है, ठीक है। तो इस क्लास में हम ऐसे ही कंपाउंड का आईपीसी नेम करने वाले हैं जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। एल्काइन का फर्स्ट मेंबर क्या है? तो आप n = 2 रखिए, तो यहाँ से आपका फर्स्ट मेंबर आएगा और क्या हो जाएगा? C2H2। अगर मैं बात करूँ कि एल्काइन का सेकेंड मेंबर, तो n = 3 रखिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा C3H6 - 2 4। अगर आप n = 4 रखेंगे तो आपका थर्ड मेंबर मिलेगा एल्काइन का, और वो हो जाएगा C4H6। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि एल्काइन कहते किसे हैं या फिर एल्काइन होता क्या है। तो एल्काइन सिंपली आप कह सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड या इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एल्काइन। तो देखिए, हमको पढ़ना है कि एल्काइन का आईपीसी नेम करते कैसे हैं। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि जब भी आपको आईपीसी नेम करना हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन इन आइन प्लस फंक्शनल ग्रुप, आप उसको लिख लीजिए। साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन इन आइन प्लस फंक्शनल ग्रुप। मेन चेन को हम रूट वर्ड भी बोलते हैं, रूट वर्ड, और एन इन आइन को हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अब आपका मोटो है कि एल्काइन का आईपीसी नेम करना। तो देखिए, आप साइड चेन क्या होता है ये भी जानते हैं, मेन चेन क्या होता है ये भी जानते हैं। अब एन इन और आइन, इनमें से आपको आइन आएगा।
अब देखिए, आप जानते हैं साइड चेन क्या होता है, मेन चेन क्या होता है। इन मीन्स सिंगल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम बेसिकली आइन को पढ़ने वाले हैं। एल्काइन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसी का हम आईपीसी नेम करने वाले हैं। तो मीन्स अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप प्राइमरी सफिक्स की जगह पे क्या यूज करेंगे, आइन। तो जब भी हमारे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, आइन। और प्लस फंक्शनल ग्रुप बात की बात है। देखिए, जैसे आपको सबसे पहला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको इसका आईपीसी नेम करना है। तो सबसे पहला चीज, फाइंड द मेन चेन। सबसे पहला काम क्या होता है, मेन चेन पहचानना। तो ये हमारा मेन चेन हो गया। उसके बाद नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नंबरिंग आप 1 2 कर लिए। अब सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन। साइड चेन तो इसमें है नहीं। मेन चेन मीन्स रूट वर्ड का मतलब कितने कार्बन है। तो कितने कार्बन है, 2। तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, 8। रूट वर्ड हो गया प्लस। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइन। तो यहाँ पे हो जाएगा आइन। फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे है नहीं, तो यहां से आपका क्या आईपीसी नेम हो जाएगा, इथाइन। दिस इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम करना हो, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर आपको इसका आईपीसी नेम करना है तो वही सबसे पहला काम, फाइंड द मेन चेन। ये आपका मेन चेन हो गया। उसके बाद नंबरिंग, तो नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से करने पे साइड चेन या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, या फिर फंक्शनल ग्रुप हो तो वो पहले आए। तो फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे है नहीं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ये हो गया आपका सिंपल नंबरिंग। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन। तो साइड चेन तो इसमें है नहीं, काम खत्म। रूट वर्ड मतलब कि इसमें कितने कार्बन है, 3। और 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। तो आपका हो जाएगा प्रोप। देखिए, ये सारी बातें जो है मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो जो भी ऐसा बच्चा होगा जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा होगा, तो बिल्कुल सबसे पहले आप जाके आईपीसी नेम का फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सेकेंड देखें, उसके बाद थर्ड देखें और तब जाके इस वीडियो पे आए। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली इस पे आते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो अगर आपको रियल में आईपीसी नेम का फील लाना हो तो आप टोटली स्टार्टिंग से वीडियो देखें। तो देखिए, इसमें रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रो प्लस इन आइन। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज करेंगे। और ये ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है, फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 1 आइन। तो आपका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अगर आप फर्स्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी 3 कार्बन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड हमेशा पहले कार्बन पे ही आएगा। तो इसलिए आप 1 नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम करिए। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका आईपीसी नेम करना है। तो वही सबसे पहला काम, फाइंड द मेन चेन। तो दिस इज योर मेन चेन। इसके बाद क्या होगा, नंबरिंग। तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड पहले आए। तो हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, इसके बाद सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन। तो साइड चेन तो इसमें है नहीं तो उसका नाम नहीं लिखेंगे। इसके बाद रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 4। तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट प्लस इन आइन। तो आइन है ना, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लिखते हैं। और ये किस कार्बन पे है, फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आइन। तो आपका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन फर्स्ट।
या आप इसको ये भी बोल सकते हैं 1 ब्यूटाइन। ओके, ये सब सिंपल है। जो भी बच्चा पहले का वीडियो थॉरोली देखा होगा या फिर जितने भी मैंने IPSNM के पीछे की वीडियो करा दिए हैं, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से देखे होंगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IPSNM करिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो भाई सबसे पहला काम, फाइंड द मेन चेन। दिस इज योर मेन चेन, ये आपका मेन चेन है। उसके बाद आप नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से भी करेंगे वही बात होगी। 1 2 सेकेंड पे एल्काइन, 1 2 सेकेंड पे ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 और 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब वही सबसे पहला काम क्या होता है साइड चेन का, तो साइड चेन तो इसमें है नहीं, तो इसका नाम हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद रूट वर्ड, तो रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट प्लस प्लस इन इन आइन, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। और आइन किस कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन से, क्योंकि इधर से चलेंगे तो सेकेंड पे स्टार्ट हो रहा है, तो हो जाएगा 2 आइन। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट नेम होगा, क्या होगा ब्यूट 2 आइन। ओके, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको IPSNM करना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया है कि जो भी आपके साइड चेन कंडेंस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो, ओपन फॉर्म में ना हो, तो उसको सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो भी मेन चेन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो C2H5 है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए, अब आप इसका IPSNM करिए। तो IPSNM करने के लिए सबसे पहली बात फाइंड द मेन चेन। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये आपका मेन चेन हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये भी आपका मेन चेन हो सकता है। तो अगर आप इसको मेन चेन मानेंगे ना, तो आपके साइड चेन में भी साइड चेन आ जाएगा, मीन्स आपका साइड चेन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा साइड चेन कॉम्प्लेक्स हो। तो 1 2 3 4 5 हम स्ट्रेट वाला जो है ना मेन चेन चूज करेंगे, तो इसको हम मेन चेन चूज नहीं करेंगे। ये मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता रखा है, आप अगर नए हैं तो जाके पुराना वाला वीडियो अच्छे से देखिए, तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो चलिए ये आपका क्या हो जाएगा मेन चेन। मैंने इसको मेन चेन क्यों माना है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें आपके सिंपल साइड चेन है, इसमें आपका सिंपल साइड चेन है, इसको बोलते हैं मेथिल, इसको बोलते हैं हम एथिल। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए देखिए, तो वही अब आप क्या करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग में आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं साइड चेन का। अब यहाँ पे दो टाइप के साइड चेन है, एक तो आपका ये है मेथिल और दूसरा है आपका एथिल। तो मेथिल और एथिल में सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, जो अल्फाबेट में पहले है एथिल का, और वो किस कार्बन पे है 3, तो हो जाएगा आपका 3 इथाइल, उसके बाद 4 मिथिल, एंड उसके बाद रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में क्या होगा 5 के लिए हम क्या लिखते हैं पेंट, प्लस ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है 1, तो हो जाएगा 1 आइन। तो आपका यहां से क्या नाम होगा 3 एथिल 4 मेथिल पेंट 1 आइन। So this is the complete IUPAC name of this organic compound. नोट कर लीजिए। तो अब हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम करने वाले हैं। तो देखिए भाई सबसे पहला काम फाइंड द मेन चेन। तो ये आपका मेन चेन हो जाएगा,
उसके बाद आप नंबरिंग करेंगे तो देखिए 1 2 3 4, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3, 3 पे आ रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन। तो साइड चेन में हमारे पास मेथिल है और एथिल है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, एथिल, क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है। तो हो जाएगा आपका 5 एथिल एंड 5 एथिल 2 मेथिल। उसके बाद रूट वर्ड, तो रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 7। 7 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेप्ट और प्लस ट्रिपल बॉन्ड किस पे है, थर्ड पे, तो हो जाएगा 3 आइन। तो आपका क्या नाम हो जाएगा, 5 एथाइल 2 मेथिल हेप्ट 3 आइन। So this is the complete IUPAC name of this organic compound. So अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम करना, तो वही काम, सबसे पहला काम क्या होता है, फाइंड द मेन चेन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन चेन। उसके बाद नंबरिंग, तो देखिए 1 2 3 1 2 3, दोनों साइड से करेंगे तो सेम आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, साइड चेन। साइड चेन कौन सा है, 2 पे है और 5 पे, और दोनों सेम है, तो हो जाएगा 2, 5 सेम है, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, तो डाई मेथिल। इसके बाद रूट वर्ड, तो रूट वर्ड में 6 है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स, और प्लस ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे है, 3 पे, तो हो जाएगा 3 आइन। तो आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट नेम, 2,5 डाइमिथाइल हेक्स 3 आइन। सो दिस इज द कंप्लीट IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो अब हम ऐसे और ऐसे एल्काइन का IUPAC नेम करने वाले हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, दैट इज एल्काइन हैविंग 2 और मोर ट्रिपल बॉन्ड। सो IUPAC नेम ऑफ एल्काइन हैविंग 2 और मोर ट्रिपल बॉन्ड। आज हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऐसे एल्काइन का IUPAC नेम करने वाले हैं विच हैव 2 और मोर ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें 2 या 2 से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हैं या फिर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम करना होता है तो सिंपल रूल, साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन इन आइन प्लस फंक्शनल ग्रुप, तो हम लिखते हैं उसको, है ना, साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन और इन और आइन प्लस फंक्शनल ग्रुप। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप इसके लिए क्या यूज करते हैं, आइन, ठीक है। बट यहां पे क्या है कि हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है 2 या 2 से अधिक बार आएंगे। जैसे मान लीजिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो यहाँ पे 2 बार आ गया ना, एक बार ये एक बार ये। तो ऐसे एल्काइन का IUPAC नेम कैसे करते हैं, देखिए अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसके लिए हम देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम आइन लिखते हैं, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसके लिए हम डाई आइन करेंगे। क्या बोलेंगे, डाई आइन। अगर 3 होगा तो 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्राई आइन, ट्राई आइन। 4 होगा तो टेट्राइन, पेंटाइन एंड सो ऑन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। आप पहले भी पढ़े हैं कि जब भी कोई सेम टाइप का 2 बार आता है तो डाई यूज करते हैं 2 के लिए, सेम टाइप का 3 बार आएगा तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन,
ठीक उसी प्रकार अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आएगा तो डाई आइन, 3 बार आएगा तो ट्राई आइन, 4 बार आएगा तो टेट्राइन एंड सो ऑन। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा रूल आएगा कि इफ द कंपाउंड हैविंग 2 और मोर ट्रिपल बॉन्ड द टर्मिनल ए इज एडेड इन द रूट वर्ड, मीन्स कि अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक बार ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो रूट वर्ड के नाम के लास्ट में ए लगा देंगे। जैसे रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट या पेंट और हेक्स, यही सब में रूट वर्ड होते हैं। तो बस इसके नाम के आगे हम क्या लगा देंगे? ब्यूट प्लस ए, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटा। अगर पेंट होगा तो पेंटा, पेंट प्लस ए तो क्या बन जाएगा? पेंटा। हेक्स प्लस ए, हेक्स प्लस ए तो क्या बन जाएगा? हेक्सा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए एक एग्जांपल करते हैं इस पे, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका आपको IUPAC नेम करना है। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है, खत्म। दूसरी बात, एल्काइन का जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ये 1 से अधिक बार आया है, मतलब 2 बार आया है, तो इसमें हम ये वाला रूल यूज करेंगे। अब क्या यूज करेंगे? देखिए, तो वही सबसे पहला काम आपका है फाइंड द मेन चेन। आप मेन चेन चूज कर लिए, नंबरिंग 1 2 3 4, नंबरिंग भी आप कर लिए। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? साइड चेन, तो साइड चेन तो है नहीं, खत्म। उसके बाद मेन चेन, मेन चेन मीन्स रूट वर्ड, तो रूट वर्ड इसमें कौन सा है? 1 2 3 4, 4 मीन्स ब्यूट, ब्यूट प्लस। अब हम जानते हैं कि जब भी हमारा ट्रिपल बॉन्ड 1 से अधिक बार आता है ना, तो जो हमारा रूट वर्ड है उसके नाम के आगे हम ए लगाते हैं। तो ये तो हो गया आपका रूट वर्ड ब्यूट, और प्लस ए। इतना समझ में आ गया? प्लस अब देखिए 2 बार है ना, और ये किस कार्बन पे है? फर्स्ट और थर्ड पे है, तो ये हो जाएगा 1 फर्स्ट के लिए और 3 इसके लिए, 1 3, खत्म। अब 2 बार है तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई। क्या यूज करेंगे? डाई। और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो यहां से आपका क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटा 1 3 डाई आइन। तो दिस इज द कंप्लीट IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दिस इज ब्यूटा 1 3 डाईइन, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 3 ब्यूटा डाईइन। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इसको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि देखिए, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इफ द कंपाउंड हैविंग 2 और मोर ट्रिपल बॉन्ड द टर्मिनल ए इज एडेड इन द रूट वर्ड, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से अधिक बार आए तो रूट वर्ड के आगे हम ए लगाते हैं, मतलब रूट वर्ड के नाम के बाद हम ए लगाते हैं। जैसे देखिए अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया है ना, ठीक है, तो इसमें रूट वर्ड क्या है? 1 2 3 4, ब्यूट ना, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, तो ब्यूट के बाद हम ए लगा देंगे, ब्यूटा कर देंगे। 5 आएगा तो पेंटा कर देंगे, हेक्स आएगा तो हेक्सा कर देंगे। इतनी बात समझ आ गई? तो साइड चेन तो इसमें है नहीं तो मत लिखिए, रूट वर्ड प्लस ए क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार आया है, 1 से अधिक बार आया है, प्लस आपका जब भी एल्काइन 2 बार आता है तो 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं। अब एक तो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, एक थर्ड वाले पे लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1 3 डाई आइन। सो द कंप्लीट IUPAC नेम विल बी ब्यूटा 1 3 डाई आइन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको IUPAC नेम करना है CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। तो वही सबसे पहला काम, फाइंड द मेन चेन। तो दिस इज योर मेन चेन, ये आपका मेन चेन है। नंबरिंग, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे, जैसे ट्रिपल बॉन्ड पहले आए तो 1 2, यहाँ सेकंड पे आ रहा है 1, तो यहाँ से हम करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट पे है, तो 1 2 3 4 5। इतना समझ में आ गया? चलिए तो वही सबसे पहला काम क्या होता है? साइड चेन का नाम लिखना। साइड चेन तो है नहीं यहाँ पे,
तो हम किसका नाम लिखेंगे, मेन चेन। मेन चेन मीन्स रूट वर्ड। तो रूट वर्ड कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट प्लस। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और एक से अधिक बार है, तो इसके लिए हम रूट वर्ड के नाम के आगे ए लगाते हैं, तो पेंट प्लस ए प्लस आइन है और कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। और किस किस कार्बन पे है, फर्स्ट और थर्ड। तो आपका हो जाएगा 1,3 डाई आइन। तो आपका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, पेंटा 1,3 डाई आइन। So this is the complete IUPAC name of this organic compound। इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए अगर जनरली बात करें तो जनरली इसको हम एल्का डाइइन भी बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम एल्का डाइइन बोलेंगे। एल्का मीन्स होता है रूट वर्ड। जैसे अगर 4 कार्बन होगा तो ब्यूटा हो जाएगा, 5 होगा तो पेंटा हो जाएगा। जनरली आप इसको एल्का डाई आइन, एल्का ट्राई आइन, एल्का टेट्राइन एंड सो ऑन आप बोल सकते हैं। और एल्का मीन्स क्या होता है, आपका रूट वर्ड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से अधिक बार आते हैं तो उनका आईयूपीएसी नेम हम कैसे करते हैं। अब हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम करने वाले हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ होगा। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना। तब तक इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए COC के साथ। बी विथ आयोडीन, बी एन आयोडीन। थैंक यू।